हेलो हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दिल्ली में और ये है सुबह का टाइम और मैं फटाफट नाश्ता करके ना निकल रही हूँ बहुत ही जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत सारा काम है। ये देखो, ये मुझे दिख गया ना, ये गांधी जी का चरखा, तो मैं थोड़ा सा चलाने लगी। मैंने कहा वाह, ये तो एंटीक आइटम है, अच्छा लगा देख के। फिर मैं पहुँच गई नोएडा सेक्टर 18। वहाँ पे जो है मैं कैरेट लेन गई, कुछ और काम था मुझे कैरेट लेन पे, कुछ डिज़ाइंस मुझे एक्सप्लोर करनी थी। वहाँ पे स्कीम लेना था तो मैंने स्कीम्स ली। वहाँ पे मैंने इस बार 3 स्कीम ली हैं। एक तो एक मम्मी की है, बाकी 2 मेरी हैं। तो वहाँ पे स्कीम्स लेनी थी। अच्छी स्कीम है, 9+1 का कुछ ऐसा बताते हो, किसको इंटरेस्टेड हो तो ले सकता है। तो वहाँ पे करने के बाद फिर और भी शॉपिंग करनी थी। तो शॉपिंग करने के लिए मैं निकल चुकी अगले पड़ाव पे। मुझे ये दिख गई हिमालयन। अब ये लगती है मुझे बाइक अच्छी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी एक रिकॉर्डिंग कर लूँ, क्लिप ले लूँ। अच्छी लगती है, ड्रीम बाइक है मेरी ये। खैर, फिर मैं आ गई यहाँ पे ना मीना बाज़ार। मैंने कहा मीना बाज़ार में मम्मी के लिए ना वुलन सूट ले लूँ। 25% ऑफ चल रहा था वहाँ पे, बट इतना ज़्यादा खास मुझे लगा नहीं। वैरायटी मैंने देखा, एक्सप्लोर करा, बाकी तो सारे फ्रेश अराइवल थे। और अभी तो बहुत सारे मेरे पास इस टाइप के पार्टी वेयर कपड़े पड़े हुए थे, और ईद के लिए भी कपड़े हैं मेरे पास ऑलरेडी। देखो क्या लेती हूँ क्या नहीं लेती हूँ, तो मैंने वहाँ से फ़िलहाल नहीं लिया। फिर मैं आ गई यहाँ पे, मुझे कुछ काम था वॉच की शॉप पे, अपनी स्टेप चेंज करानी थी वॉच की। तो मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे मेंस कलेक्शन भी बहुत अच्छा था और वुमेंस का भी बहुत अच्छा था। मतलब सीकोक से लेके फॉसिल, अरमानी एक्सचेंज, सारी ब्रांड इनके पास थी। और ये सारे ना वहाँ पे लेन है एक, वैन हुसैन के जस्ट बाजू में था ये। अब वहाँ से मैं आ गई वैन हुसैन। यहाँ से मुझे ब्लेज़र लेना था, पूरा सेट लेना था, लेकिन इनके पास ना पूरा सेट था नहीं, मतलब सूट नहीं था। मेंस का था बट विमेंस का नहीं था। तो मैंने सोचा चलो भाई देखते हैं क्या मिल जाता है अभी मेरे हिसाब का। तो वही मैं यहाँ पे ट्राई करने लगी थी। अच्छा, ये ट्राई करते करते आप ख्याल आया कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। ये भी मायने रखता है मेरे लिए, कि आप लोग बताएं कि मुझे कि आप लोगों को क्या नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, खैर इनका जो है फुटवेयर भी देखा मैंने, कलेक्शन देखा तो सही था, अच्छा था। यहाँ से मैंने फुटवेयर लिए और फिर जो है ये मेंस का कलेक्शन था वो मैं देखने लगी, क्योंकि भैया को चाहिए था, भैया के साथ आई थी मैं। तो वहाँ पे उस पे भी ऑफ़र चल रहा था। ये वाला स्टोर ऐसा ना, यहाँ पे हमेशा 12 महीने ऑफ़र ही चलता है। देखो फ्लैट 50% ऑफ है वैन हुसैन पे। तो ये शर्ट्स का है, वैसे तो उन्हें भी सूट ही लेना था, बट मैं आप लोग के लिए मैंने बस एक क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली थी कि यहाँ पे ये ऐसे टाई का कलेक्शन है। और ये देखो ये ब्लेज़र्स हैं, फॉर्मल कैजुअल हर टाइप के हैं। तो उन्हें तो चाहिए था फॉर्मल के लिए भैया को। फिर ये यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये जो भैया है ना शॉपकीपर, और वो जो मिरर में जो ये लड़का जो उन्होंने दिख रहा दिखाया ना, ये लोग बहुत ही वही यूनिक टाइप का था। ये ब्लेज़र था, अंदर से उसके हुडी भी था, सब था। और इस पे ना हम लोग बहुत हंस रहे थे कि वाह इसके अंदर और क्या क्या है। ये तो बड़ा ही मतलब ज़बरदस्त सा था, मतलब 3 in 1 2 in 1 क्या ही बोले इसे। फिर वहाँ से निकल के आए, ये शकरकंदी दिख गया। अब सीजनल चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, तो ये वेब डिज़ाइन करके था, वी डिज़ाइन सॉरी, मेंस वेयर। तो उसके सामने भैया ने लगाया हुआ था, वहाँ पे हमने ये खाया शकरकंदी। शकरकंदी कितने का था वो, ज़रा सा 50 रुपीज़ का था। ठीक है, फिर उधर से हम लोग जाने लगे DLF। ये मुझे दिख गया यहाँ पे रेडिसन ब्लू, तो रेडिसन ब्लू में दिखाने लगी। मेरा बहुत टाइम से मन था रेडिसन ब्लू में ना जाके कुछ खाने पीने का, स्टे का नहीं उनका बुफे ट्राई करने का। बट ठीक है, कभी मौका नहीं मिला, बहुत बार प्लान किया बट हो नहीं पाया, जा नहीं पाए हम लोग। तो यही रिकॉर्ड कर रही थी कि देखो अब उस जाते जाते, ठीक है, यहाँ पे आ गए हम DLF मॉल। यहाँ पे तो भाई कोई सा भी टाइम हो ना, वीकेंड पे तो भीड़ रहती रहती है, वीकडेज में भी अच्छी खासी भीड़ रहती है। और ये छोटू सी जो पिंक कलर की कार जा रही है ना, खिलौने सी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी क्यूट सी। चलो, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे भी कुछ सामान लेना था हमें। ऑब्वियसली शॉपिंग के लिए आए थे, मतलब ऐसे घूमने सिर्फ नहीं आए थे, यहाँ भी शॉपिंग के लिए ही आए थे। तो यहाँ पे भी गए, अपना हमने कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की। और यहाँ पे ना डेकोरेशन बड़ा अच्छा हो रखा है, ये शायद अभी क्रिसमस से लेके ना वही वाला चल रहा है। तो सबसे पहले मुझे ना ज़रूरत थी शूज़ की, स्पोर्ट्स शूज़ की। मेरे ना शूज़ जो है ख़राब हो रहे हैं, बाकी तो वैसे डेली वेयर फुटवेयर वैसे फुटवेयर्स हैं, बट ये ख़राब हो रहे हैं। मुझे स्नीकर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए था वैसा स्पोर्ट्स वाला रनिंग शूज़। तो यहाँ पे आई थी मैं पूमा पे देखा कलेक्शन, उतना कोई ख़ास लगा नहीं, जमा नहीं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि जमता नहीं। हाँ, मेरा पैर थोड़ा सा ना, मतलब मेरे पैर को बहुत ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, बहुत जल्दी ना छिल जाता है साइड से, तो इस वजह से
मैं बहुत सोच समझ के ना फुटवेयर लेती हूँ, अदरवाइज़ रिग्रेट करती हूँ। अच्छा खासा इसमें पैसे लगाओ और फिर वो कंफर्ट ना रहे तो बेकार है। फिर वहाँ से मैं आ गई यहाँ पे नाइकी पे। तो नाइकी का वो एक सिंगल शूज़ था, वही जो मेरे साइज़ में अवेलेबल था उनके यहाँ, उस और वो भी 12,000 का था। तो मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा, उसका कलर भी ना बहुत ज़्यादा ही डार्क था। मुझे इस बार थोड़ा-सा अलग लेना था कुछ, तो मैंने नहीं लिया। मैं सोच रही थी ऐसा कुछ लूँ जो सब पे चल जाए। फिर यहाँ से मैं ना चली गई वहाँ पे, स्केचर्स पे आई। तो स्केचर्स पे भी अच्छा कलेक्शन था। एक शूज़ पसंद भी आया मुझे, लेकिन उसका इनके पास 2-3 शेड थे और जो शेड मुझे पसंद आया वो शेड इनके पास अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अब वो जहाँ हम रहते हैं नोएडा में, वहाँ पे है स्पेक्ट्रम मॉल, तो वहाँ पे भी स्केचर का शोरूम है, आउटलेट है, तो वहाँ पे जाके ट्राई कर लेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे भी नहीं लिया। अब भूख लगी थी, ये सब शॉपिंग वॉपिंग करके ना, मतलब जो भी था थोड़ा सा एक्सप्लोर करके भूख लगी थी। वहाँ से तो हमने सामान ले लिया था वैन हुसैन से, वहाँ से कपड़े खरीदे। फिर यहाँ पे आ गई थी ये खाने, रोल्स किंग। अब यहाँ पे आए और रोल्स किंग ना जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोल्स किंग अच्छा लगता है मुझे वहाँ का एक। फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना था, डरमा के पास, तो वहाँ गई। वहाँ से जाने के बाद ये ना हमने फाइनल डे था जब हमें करोल बाग से अपनी ज्वेलरीज पिक करनी थी। सब कुछ फाइनल हो चुका था, क्योंकि हमने ख़रीदा कहीं से था, बिलिंग कहीं और होनी थी, बड़े पंगे थे इसके, इसलिए हमारे 3 चक्कर लगे हैं। फिर वहाँ से आ गई मैं सब्ज़ी लेने। मेरी फ्रेंड ने बोला चल आते हुए सब्ज़ी ले आना। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ से फ्रूट्स और जो है वेजिटेबल्स लेने आ गई, और काफ़ी फ़्रेश फ़्रेश सब्जियाँ लग रही थी। अच्छा मुझे ना हमारे यहाँ भी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन मुझे दिल्ली और नोएडा की सब्जियों का, अब भाई किस पानी से आता किस पानी से, इतना ज़्यादा मुझे उस डिबेट में नहीं पड़ना, लेकिन हाँ अच्छी मिल जाती हैं, फ़्रेश लगती हैं। और हमारे यहाँ क्या है, वो सारा छटा छटाया माल बचा रहता है, बाकी भेज देते हैं। तो उसके बाद मैं सब्ज़ी वब्ज़ी लेके यहाँ आ गई थी। नोएडा 76 का ये है एरिया। तो ये ना इस टाइप से सारे यहाँ पे स्टोर्स लगे हुए हैं, विंटर का पूरा कलेक्शन था। मैंने सोचा आप लोग को दिखाती चलूँ। यहाँ से भी मैंने कुछ सामान खरीदे थे, बॉटम्स वगैरह लिए थे, बहुत अच्छा कलेक्शन था वो। तो यहाँ पे एक रिंग भी लेनी थी, भैया को लेनी थी, वो भी अपनी भाभी के लिए लेनी थी, भैया को लेनी थी अपनी भाभी के लिए। तो एक स्पेशली एक रिंग लेने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। तो भैया वहाँ रिंग देख रहे थे, मैंने कहा चलो तब तक मैं यहाँ पे ये वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोग को लिए दिखाऊँ मैं क्या क्या चल रहा है मार्केट में। अच्छा यहाँ पे मैंने ना एक मग भी देखा, मतलब ये कॉफ़ी मग, टी मग, कप सॉसर, ये सब देखा। तो काफ़ी हाई फाई रेट था उसका, मतलब 500-600 रुपये था, और वही सेम चीज़ 50-50 रुपये में बंजारा मार्केट में मिलती है, जो भी मैंने वीडियो में देखा है। आज तक मैं गई तो नहीं हूँ बंजारा, लेकिन इतने का है। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इन शॉप है इनका, तो अच्छा खासा किराया भी देते होंगे, रेंट देते होंगे, लेकिन इतना ह्यूज डिफरेंस, कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस था। आप लोग बताना, क्या आप लोग ने ऐसा कुछ देखा है? जो लोग नोएडा दिल्ली के हैं वो बताना, कि ऐसा एक्सपीरियंस आप लोगों को रहा है? तो यहाँ पे ये देखो, यही यही वाले हैं ये कप सॉसर, तो बहुत ज़्यादा ही महंगा बता रहे थे। अब ये जो लास्ट वाली शॉप है ना, बिल्कुल लास्ट वाली, तो यहाँ पे ना विंटर वेयर का इनका कलेक्शन था। तो वैसे तो मुझे सर्दियों के कपड़े लेने नहीं थे इस बार, क्योंकि ऑलरेडी बहुत था, बट मैंने ना बॉटम्स ली थी 3, एक ब्लैक कलर की, 2 और थी नीटेड। फिर अब यहाँ पे आ गए हम इस मॉल में क्या लेने, अपने शूज़ लेने। तो हम लोग इधर देखा ना उधर देखा, बस रास्ते में जो दिख रहा है, अदरवाइज़ हम सीधे पहुंच जाते हैं कहाँ, अपने स्टोर पे, मतलब सीधे हम जाते हैं स्केचर पे, और स्केचर पे हम वहाँ पे देखने लगते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो मैं बस थोड़ा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी कि देखो ये बच्चा कितना मस्त होके चल रहा है अपने पापा के साथ, भैया के साथ, जिसके साथ भी। और इस मॉल में भी ना यही है स्पेक्ट्रम मॉल, और यहाँ पे भी काफ़ी स्टोर सब ओपन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सब फंक्शनिंग ही है। तो अच्छा है ये भी, यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, मिल जाती हैं। लड़कों के साथ शॉपिंग करने आओ ना, तो उनका क्या रहता है, जल्दी जल्दी चीज़ें ले लो ले लो ले लो। वही लड़कियों में लड़कों में फ़र्क होता है, लड़कियां बहुत सोच समझ के ना कुछ खरीदती हैं, और लड़कों का क्या है, अरे हाँ ठीक है यार ले लिया, अरे हाँ शर्ट देखी चल पहना जम रहा है ले लिया, शूज़ देखा जम रहा है ले लिया, ठीक है। लेकिन हम लोग ना थोड़ा सा सोच समझ के ना दिमाग लगा के लेते हैं। एक ना हमें कुर्ती भी लेनी होती है ना, तो हम बहुत सोचते समझते हैं, स्कार्फ भी लेना होता है ना, तो बहुत सोचते समझते हैं। अच्छा ये डब्लू का था, तो यहाँ पे सेल चल रही थी, लेकिन यही था कि अभी ईद पे लेना नहीं, आप लोग को पहले कलेक्शन मैंने दिखाया हुआ है कि
अच्छा खासा मंगा लिया था, लेकिन जो है अभी उसे स्टिचिंग के लिए भी नहीं दिया है, कुछ रेडीमेड भी हैं वो भी नहीं दिया है, तो ऐसे ही रह गया। वो वाला भी अच्छा लग रहा था, देखो मुझे ये जो दिख रहा है आप लोग को ना, ये वाला शूज़ ये भी अच्छा लग रहा था। मैंने जो लिया वो भी ब्लैक कलर में है, वो भी आप लोग को दिखाऊंगी मैं। और ये शाम में कुछ इस तरह से व्यू हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी और बाहर बैठने का भी मन कर रहा था। फिलहाल मैं आ गई थी यहाँ पे खाने आइसक्रीम, यहाँ नेचुरल्स की आइसक्रीम दिख गई थी, तो मैंने सोचा ठीक है ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने कौन सा फ्लेवर ट्राई किया था, अंजीर का किया था ट्राई, तो अच्छा था काफ़ी। यहाँ पे जो सारी चीज़ें मिलती हैं ना, सारी आइसक्रीम जो होती हैं वो नेचुरल फ्रूट से ही बनी हुई होती हैं, ऐसा ये बोलते हैं, उसमें ऐसा कोई अलग से फ्लेवर मिक्स नहीं करते हैं। ठीक है, वहाँ से आने के बाद फिर हम लोग आ गए खाने क्या, नूडल। अब ये है ना यमसम करके, हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। आप लोग बताना कैसा लगा आप लोग को ये ब्लॉग।